हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी कॉन्सेप्ट क्लास होडल। दोस्तों, आज हम आपको मानव शरीर के अंग दांत के बारे में बताएंगे। पहली क्लास में हमने तंत्रिका तंत्र और मानव मस्तिष्क के बारे में बताया था, तो आज हम दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितने दांत हैं। तो टोटल इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दांतों के बारे में कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन बना कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का निर्माण कैसे होता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि निर्माण, तो दांतों का निर्माण कैल्शियम से होता है। दांतों का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम से होता है। अब कार्य क्या है दांतों का। भोजन को चबाना, चीरना, फाड़ना, कुचलना, ये दांतों का कार्य है। तो तीन बात बताई हमने। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। दांतों का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम के द्वारा। दांतों का कार्य क्या है, भोजन को चबाना, कुचलना, चीरना, फाड़ना। तो उपस्थिति के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। तो बेटा, पहला है एक दंतीय, दूसरा है द्विदंतीय और तीसरा है विषम दंतीय। ये दांत तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक दंतीय, द्विदंतीय और तीसरा विषम दंतीय। तो देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला एक दंतीय। देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे जीव जिनके जीवन में केवल एक बार दांत आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक दंतीय कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस इत्यादि। और पशुओं की गणना उनके दांतों से की जाती है। जैसे गाय, भैंस, भाई एक दांत की हो गई, दो दांत की हो गई। तो भैंसों की जो जीवन की गणना है वो दांतों के द्वारा की जाती है। तो देखिए, एक दंतीय, ऐसे जीव जिनके जीवन में एक बार दांत आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक दंतीय कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, ऐसे जीवों के जीवन की गणना उनके दांतों के अनुसार, उनके दांतों को गिनकर की जाती है। तो ऐसे जीव जिनके जीवन में केवल एक बार दांत आते हैं, ऐसे जीव हैं गाय, भैंस। ठीक है। तो ऐसे जीव कौन से हैं, वो बेटा गाय और भैंस। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है द्विदंतीय।
जिनके जीवन में 2 बार दांत आते हैं, ठीक है, ऐसे मनुष्य, वो मनुष्य ही है जिसके जीवन में 2 बार दांत आते हैं। तो एक तो होता है अस्थाई दांत, अस्थाई दांत, वो बेटा कौन से होते हैं? दूध के दांत होते हैं, दूध के दांत, वो बच्चे के निकलते हैं, फिर जब वो टूट कर गिर जाते हैं तो फिर स्थायी दांत आते हैं, स्थायी दांत आते हैं। तो स्थायी दांत इनको गिरने के बाद आते हैं, ठीक है, गिरने के बाद कौन से दांत आते हैं? स्थायी। तो ये एग्जाम्पल है मनुष्य का। तो मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध के दांत, वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर आते हैं स्थायी दांत, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विषमदंतीय। तीसरा है विषमदंतीय। अलग अलग प्रकार के एक से अधिक बार दांत आते हैं, वो विषमदंतीय कहलाते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के एक से अधिक दांत आते हैं, विषमदंतीय कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, तो ये विषमदंतीय कैसे होते हैं? भाई किसी का दांत बाहर की तरफ निकल रहा है, किसी का आड़ा है, किसी का टेढ़ा है, तो ये विषमदंतीय दांत होते हैं, ये भी मनुष्य के आते हैं। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं कि मनुष्य सहित अन्य जीवों में भी 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। वो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो बताते हैं हम। मनुष्य सहित अन्य सतनियों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। वो 4 प्रकार के कौन से हैं? 1 2 3 4। पहला है कृंतक, कृंतक, ठीक है। कृंतक को इंसीजर भी कहते हैं, INCISSOR, ठीक है। दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र सवर्णक, चवर्णक, ये चौथा है। ये 4 प्रकार के दांत है भाई। इसको इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं, ठीक है। इसको कैनिन्स बोलते हैं, CANINES, कैनिन्स। और इसको प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है भाई। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्रचर्णक, अग्रचर्णक है भाई ये, और चौथा है चवर्णक। अग्र चवर्णक, ठीक है। अब देखो इनके कार्य क्या है। जो कृंतक है ये क्या है? काटने का काम करता है, इसका काम है काटना। और जो स्माइलिंग टीथ, इनको क्या कहते हैं? स्माइलिंग टीथ कहते हैं। जो बेटा आगे के दांत होते हैं ना, ये वाले दांत जो दिखते हैं, वो क्या कहते हैं? स्माइलिंग टीथ, ठीक है। कृंतक,
काटते हैं जिनसे। अब रदनक, इनका काम होता है फाड़ना और चीरना। अग्र चवर्णक का काम होता है चबाना और चवर्णक का काम होता है चबाना प्लस में पीसना, और ये अवशेषी अंग भी होते हैं। तो ये हमारे 4 प्रकार के दांत थे। कृंतक काटना, स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, रदनक फाड़ना चीरना, अग्र चवर्णक चबाना, चवर्णक चबाना प्लस पीसना। अब आगे बात करते हैं मानव दांत। देखो, इसको समझ लेते हैं दांतों के बारे में। जो कृंतक होते हैं ये 8 टीथ होते हैं, इनमें 8 दांत होते हैं। कृंतक में कितने दांत होते हैं? 8 दांत। देखिए, जो ये 4 टीथ हैं, ये वाले 1 2 3 4, और ये ऊपर वाले भी और नीचे वाले, ये 4, ये क्या है? कृंतक। ये भी और ये भी। ये दांत क्या करते हैं? जो 4 हैं आगे वाले, ये काटने का काम करते हैं। अब रदनक में 4 टीथ होते हैं, 4 दांत होते हैं। ठीक है भाई, एक इधर साइड एक इधर साइड, 2 हो गए। ये वाला और ये वाला, ये क्या है? रदनक। ये भी रदनक। ठीक है, ये वाला भी रदनक और ये वाला भी रदनक। ये नुकीले होते हैं, इनका काम क्या है? फाड़ना या चीरना। जो साइड में होते हैं इनका काम है चीरना या फाड़ना। कोई हम भाई जैसे तार छीलते हैं तो ये साइड में दांत होता है उससे छीलते हैं, आगे वालों से नहीं छीलते। ठीक है, तो ये नुकीले होते हैं। ये 1 2 3 4। ठीक है, तो 8 दांत कृंतक में हो गए, रदनक में हो गए 4। फिर अग्र चवर्णक, इसमें होते हैं 8 टीथ। तो ये वाले 2 और ये वाले 2, ये कौन से हो गए? अग्र चवर्णक, और ये भी अग्र चवर्णक। ठीक है, ऐसे ही ये वाले 2 और ये वाले 2, ये भी अग्र चवर्णक हो गए। ठीक है, तो 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, ये 8 टीथ हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 8 4 12 और 8 20। टोटल दांत हो गए ये 20। अब जो चवर्णक है इसमें होते हैं 12 टीथ, 12 दांत होते हैं भाई चवर्णक में। ठीक है, चवर्णक में कितने होते हैं? 12। तो भाई 3 ये हो गए और 3 इधर साइड हो गए। भाई 3 और 3 6 हो गए और 3 9 हो गए चवर्णक, और ये भी 3 दांत चवर्णक। ठीक है, तो ये टोटल हो गए हमारे 32 दांत, और हमारे मुख में हमारे 32 दांत होते हैं भाई। ठीक है, 8 कृंतक, 4 रदनक, 8 अग्रचवर्णक और 12 चवर्णक। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मानव टीथ की। मानव दांत, मानव दांत, तो इसको मिटा देते हैं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना भाई। बिल्कुल फुली एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें भाई। अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ तब करें, नहीं वरना। अब मानव दांत, अब मानव दांत की बात करते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं भाई।
इस प्रकार से जो हमारा जबड़ा है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। जो ये वाला हिस्सा है भाई, ये कठोर, और इसको बोलते हैं एनेमल, एनेमल। और जो ये वाला हिस्सा है ये गम्स, मसूड़े। और एक ये खोखली वाली जो नली है इसको बोलते हैं डेंटाइन। ये होता है कम कठोर और खोखली। और जो इस साइड में होती हैं भाई, यहाँ पर ये वाली, ये होती हैं हड्डियाँ, बोन, ठीक है। तो बात करते हैं मानव दांत। देखिए जो ये एनेमल है, जो ये एनेमल है, ये मानव शरीर का, मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग है, सबसे कठोरतम अंग है, ठीक है भाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग कौन सा है? ये एनेमल। ये जो जबड़ा होता है ना, ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम अंग है भाई, ठीक है। अब ये किसका बना होता है? जो एनेमल है, एनेमल का निर्माण कैसे होता है? कैल्शियम से और फास्फेट से, कैल्शियम और कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। इससे एनेमल का निर्माण होता है। और जो दांतों का सफ़ेद भाग है, दांतों का सफ़ेद भाग एनेमल कहलाता है, एनेमल कहलाता है। दांतों का सफ़ेद भाग क्या कहलाता है? एनेमल कहलाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एनेमल के बाद आती है डेंटाइन। डेंटाइन क्या है बेटा? ये कम कठोर होता है अकॉर्डिंग टू एनेमल, और ये खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। अब ये खोखली होती है, जैसे कीड़ा वो दांतों में लग जाता है तो इसको खोखला कर देता है, तो एक आरसीटी करवाते हैं, ठीक है। तो आरसीटी करवाते हैं तो डेंटाइन, ये क्या होती है? कम कठोर और खोखली होती है भैया, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आरसीटी करवाते हैं। और आरसीटी की फुल फॉर्म क्या है? आरसीटी की फुल फॉर्म है भाई रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और या कैप कहते हैं ना भाई, कैप चढ़वा लिया। जब किसी भाई की दाढ़ पोली हो जाती है, चीस मारती हैं उसमें, तो एक आरसीटी होती है, और एक कैप कहते हैं ना, कैप चढ़ा दिया। तो आरसीटी का मतलब है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब भाई 2-3 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और देख लेना। देखिए वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, ठीक है। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। 8 + 4 + 8 + में 12, कृंतक, रदनक, अग्रचनक और सवर्णक, ठीक है भाई। और जो
4 दांत है भाई, पहले 28 दांत आते हैं, फिर 4 दांत अलग से निकलते हैं, उन 4 दांतों को बोलते हैं अक्कल डाढ़। ठीक है, जो अक्कल डाढ़ है वो 4 दांत हैं, इनको अक्कल दांत बोलते हैं, अक्कल दांत। ये किस वर्ष की आयु में निकलते हैं? तो ये बेटा 18 से 21 साल की एज में निकलते हैं, 18 से 21 ईयर्स। ठीक है, अंडर 18 ईयर्स 18 साल से नीचे बच्चे के कितने दांत होते हैं? तो वो होते हैं 28। ठीक है, जो बच्चा 18 साल से नीचे है उसके 28 दांत होते हैं, और 4 दांत बाद में आते हैं जिनको अक्कल दांत बोलते हैं, वो 18 से 21 के बीच में आते हैं। ठीक है भाई, अब 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के कितने दांत आते हैं भाई? 20 आते हैं, और ये दूध के दांत कहे जाते हैं, दूध के दांत। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हाथी के दांत कौन से होते हैं? कृंतक या इंसीजर्स। ठीक है भाई, और ये दिखाने के लिए होते हैं भाई, हाथी के दांत खाली दिखाने के लिए होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता। तो जो हाथी है उसके 2 दांत निकले रहते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो उनका कोई यूज नहीं है उसके लिए, वो खाली स्माइलिंग टीथ है, वो दिखावटी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।